गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बच्चों, आज हमारा पजल का टर्न है। पजल्स जिनका कि अर्थ पहेली होता है। वैसे भी पहेली के नाम से आदमी सक पका जाता है, क्योंकि पहेली माने एक प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन, पहेली माने एक प्रकार की पेचीदा कोई प्रश्न। तो कहते हैं ना कि जिंदगी कैसी ये पहेली हाय। ठीक है, आदमी जितना ज़्यादा इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उतना ही वो और तो वेल इसी तरीके से ये पजल्स है। अब इसमें और कुछ नहीं है। दरअसल क्या है कि पजल्स का जो ये टॉपिक है, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बैंक क्लरिकल में कम से कम एक पजल तो आती ही है, लेकिन जब हम बैंक पीओ की बात करते हैं, ये तो बहुत छोटी है। बड़ी बड़ी पजल्स आती हैं और चार पजल्स आती हैं। अगर 4 पजल्स आ गई और एक पजल में 5 क्वेश्चन हुए तो 20 क्वेश्चन तो यहीं से कवर होते हैं। 4 भी आ गई और 4 क्वेश्चन हुए तो 16 क्वेश्चन कवर हो गए। तो वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पजल्स मीन्स होता है एक टिपिकल क्वेश्चन, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसे आप अपने विवेक से समझ के अरेंज करोगे, सेट करोगे, व्यवस्थित करोगे। When we talk about puzzles, we simply study 5 types of puzzles. एक तो होती है, मैंने ये कहा है कि ज़्यादातर हम 5 तरह की का अध्ययन करते हैं। इन 5 से हटके भी है, 1-2 टाइप ऐसी बन जाती हैं जो सबका मिक्सअप करके दे दी जाती हैं, लेकिन मेनली ये 5 तरह की हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड। देखिए, जिस समय मैं आपको शुरुआती चैप्टर्स पढ़ा रहा था, तो ये बात मैंने आपको ब्लड रिलेशन नहीं, डायरेक्शन से ही बोलना चालू कर दिया कि जो अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे पजल फॉर्म वाले, वो भी देखते जाओ। तो देखिए, एक तो होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड, जिसमें हमें क्लासिफाई करना होता है कि कौन किस चीज को पसंद करता है और कौन किसके बगल से बैठा है, या कौन का क्या कैसा वो है। ठीक है। अब दूसरा आता है सिटिंग और रैंकिंग बेस्ड। देखिए, मैंने सिटिंग के टाइम पे भी सिटिंग की बड़ी बड़ी क्वेश्चंस कराए थे डिक्टेशन वाले, और अब मैं सिटिंग की पजल्स, हाँ मैंने 2-1 पजल्स भी कराई थी सिटिंग पर, बड़े वाले क्वेश्चंस। और अब मैं रैंकिंग बेस्ड पे भी, जो मैंने परसों वीडियो में आपको रैंकिंग का एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया था, जिसमें 10-12 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बोला था। तो इसी प्रकार से सिटिंग और रैंकिंग पे भी आधारित होती है। कंपैरिजन तुलनात्मक, और सिलेक्शन बेस्ड। अब सिलेक्शन पर आधारित हमें सिलेक्शन लेना पड़ता है कि वेल ए अगर इसके साथ जाएगा तो फिर वो उसके साथ नहीं जाएगा, तमाम कंडीशंस लग के आ जाती हैं। देन फैमिली बेस्ड, वो उसका दादा है, वो उसका पापा है, वो उसकी इकलौती बहू है, इत्यादि इत्यादि फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जब हमने ये देख लिया कि पजल्स को हम 5 प्रकार के, मतलब 5 भागों में बांट के चलते हैं, या 5 तरह की पजल्स हम ज़्यादा पढ़ते हैं ये, तो अब हम इनके क्वेश्चंस लेते हैं और ये जानेंगे कि वेल इनके क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं, कैसे क्या करें कि क्वेश्चन बहुत जल्दी से 2-2.5 मिनट में हमसे सेट हो जाए। क्योंकि अगर 2.5 या 3 मिनट में वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो 1 मिनट लगेगी आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, और इस तरह से आप 5 क्वेश्चन पजल के 4 मिनट में, थोड़ी बहुत टफ होगी तो आप हो सकता है 5 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट ले जाएं। तो लेकिन कोशिश ये करना है, पहले तो आप सीखिए। स्पीड इज नॉट अ मैटर,
स्पीड को बाद में देखेंगे जब हम पहले तरीके सीख जाएंगे, क्योंकि तरीके सीख जाते हैं और व्हेन वी डू द प्रैक्टिस ऑफ द थिंग्स अगेन एंड अगेन, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड मेंटेन हो जाती है। आपने महिलाओं को देखा होगा, शुरुआत में कोई लड़की अगर रोटी बनाना सीखती है तो बड़े धीमे धीमे और टेढ़ी मेढ़ी कर देगी, अपन से ही हो जाता है, भारत का नक्शा बन जाता है, ठीक है, रोटियां बनाते समय। और लेकिन जब किसी की प्रैक्टिस हो जाती है, वही महिलाएं फिर कहीं भी देखती जाएंगी लेकिन रोटियां गोल गोल आती जाएंगी, राइट। वो देखा है तुमने होटल पर, वो कहीं पे भी देखता जाएगा, कुछ भी करता जाएगा, लेकिन रोटी उसकी सटाक सीधी सीधी चली जाएगी बनती हुई, और अपन ने की तो मालूम पड़ा कहीं कहीं दूर जाके गिरेगी और ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ होता है स्पीड, जब अपन करना सीख जाते हैं तब ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाती है। चलिए, हमने पहला क्वेश्चन लिया और पढ़िए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसे हटाइए और कैसे सेट करते हैं ये देखिए। देखो बच्चों, 5 फ्रेंड्स PQRST कितने हैं? 5। PQRS और ये T traveled to 5 different cities of Chennai, Kolkata, Delhi, Bangalore and Hyderabad by different modes of transport of bus, train, aeroplane, car and boat from Mumbai। सारे के सारे लोग मुंबई से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। काहे से जाते हैं बेटा? उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? देखो ट्रांसपोर्ट क्या है? बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, कार है, बोट है, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट कंप्लीट। हमने 5 दोस्त लिख लिए। द पर्सन हु ट्रेवल्ड टू दिल्ली डिडंट ट्रेवल बाई बोट। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को, हम इस पॉइंट को अभी देखेंगे क्योंकि अभी पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। आर वेंट टू बेंगलोर बाई कार। आर कहां गया? बेंगलोर गया। और कैसे गया? कार से गया। लो जी, आर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख लो। लीजिए, आप कोई भी हिंट लगाना चाहो तो ऊपर हिंट लगा लिया करो और नीचे तो फाइनल करके लिख दिया करो। अब चलो, आर वेंट टू बेंगलोर बाई कार एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाई एरोप्लेन। क्यू कहां गया? कोलकाता गया और एरोप्लेन से गया। ये भी बंदा कंप्लीट हो गया और आपका ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाई बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। जो भी दिल्ली और चेन्नई जाएगा वो बस से नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब चलिए इस पॉइंट को भी वेल द्वारा देखना पड़ेगा। एस ट्रेवल्ड बाई बोट। लाइए, एस कैसे गया? बोट से गया। एस ट्रेवल्ड बाई बोट, वेयर एज टी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। और टी किससे गया? ट्रेन से गया। तो बेटा अब एक ही साधन बचा, और वो साधन कौन सा बचा? बस। तो हम बस को यहां रख दें। देखिए सारे के सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गए। क्लियर? अब कंडीशन ये थी कि जो भी दिल्ली और चेन्नई जाएगा वो बस से नहीं जाएगा, और ये बस से गया है तो इसका मतलब ये दिल्ली और चेन्नई तो जा ही नहीं सकता। क्लियर? ध्यान दो बेटा, आराम से आप ऐसे करोगे स्मूथली इनको। द पर्सन हु ट्रेवल्ड टू दिल्ली डिडंट ट्रेवल बाई बोट। अब देखो, जो बोट से गया वो दिल्ली नहीं जाएगा। अब बेटा दिल्ली ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो फिर दिल्ली कौन जाएगा? आराम से देख लो। क्लियर हो गया? इसकी मना कर दी कि ये चेन्नई नहीं गया तो चेन्नई इसको पहुंचा दो।
क्योंकि चेन्नई के लिए तो कहा नहीं है, क्या कहा था कि मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाई बस टू दिल्ली और चेन्नई। तो ये तो चेन्नई का से गया, बोट से गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा ये, तो कौन सी जगह बची है, यहां से देख लो, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो ये कहां चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा। तो लाइक दिस वे दिस पजल इज कंप्लीट और सॉल्व्ड। बड़ी आसानी से जवाब दो। ये हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया कि कौन किस ट्रांसपोर्ट मोड से गया है, कौन किस जगह पर गया है, ये हमने इसको क्या किया, क्लासिफाइड किया। ये समझ में आ गया। आराम से करना बेटा, जिससे आपको ये छोटी 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 करो, इतनी छोटी भी नहीं है ये, तो आराम से पहले सीखो करना। ओके, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फिर एक और क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड है, ये बेस्ड है। अब देखिए क्लासिफिकेशन पे बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है हमसे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, 5 प्रकार के कार्ड्स हैं। कार्ड्स हैं A B C D एंड E। अब देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। अब देखिए प्रत्येक प्रकार के 3 कार्ड हैं, यानी A के भी 3 है, B के भी 3 है, C के भी 3 है, D के भी 3 है, इस तरह से हर एक के 3-3 है। These cards are to be inserted, अब इनको रखा जाना है किसमें, इन एनवेलप्स ऑफ 3 कलर्स, 3 रंगों के जो लिफाफे उनमें रखा जाना है। तो देखिए रेड, येलो एंड ब्राउन, ध्यान से देखो। अब तो जब ये देखिए बेटा कि 5 तरह के कार्ड हैं, 5 A B C D E, और हर प्रकार के 3 कार्ड हैं, तो 5 दिया 15। एनवेलप में 3, तो इसका मतलब एक एनवेलप में 5 कार्ड जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देयर आर 5 एनवेलप्स ऑफ ईच कलर। देखिए देखिए देखिए, प्रत्येक रंग के 5 एनवेलप्स हैं। ठीक है, अब लाइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्ड्स आप यहां ले लीजिए, और कोई ये बंधन नहीं है बेटा कि यहीं लें, हम कार्ड्स को यहां ना लेकर के यहां पे भी ले सकते हैं, तो उसका कुछ नहीं, बस ये देखो कि हम सेट करें कैसे, कहां से स्टार्ट करें कि ये लाइन से लगता चला जाए। देखिए ध्यान से, कार्ड्स, चलिए, और एनवेलप। अब एनवेलप के कलर्स हैं 3। पहला है रेड, ठीक है, दूसरा है येलो, और तीसरा है ब्राउन। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये चौकड़ी बनाए तभी ये सेट होगा, नो, डायरेक्ट भी हो जाता है। बस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए ये थोड़ी सी ये ड्राइंग हो रही है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है इस ड्राइंग की। अब देखिए, देखिए बी डी ई टाइप कार्ड्स आर इंसर्टेड इन रेड एनवेलप्स। बेटा रेड में बी को लेना है, डी को लेना है और ई को लेना है। ले लिए, ये कार्ड्स हैं बी डी ई। बी डी एंड ई टाइप कार्ड्स आर इंसर्टेड इन रेड एनवेलप्स। हो गया। अब ए बी सी टाइप कार्ड्स आर टू बी इंसर्टेड इन येलो एनवेलप्स। अब ए बी सी, ठीक है,
चलिए 5 ही खींच लेते हैं, 1 2 3 4, तो छोटे छोटे कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 और ये 5। लीजिए इसको पुनः देख लीजिए बेटा। दूसरा पॉइंट है BDE टाइप कार्ड्स आर इंसर्टेड इन रेड एनवलप्स। BDE ठीक है। अब ABC टाइप कार्ड्स आर टू बी इंसर्टेड इन येलो। तो देखिए ABC B का है और C का है और A का है। ऐसे भी रख सकते, मैं 3 में ही ले आता पूरा, मैं अलग अलग इसीलिए कर दिया नहीं, मैं यहाँ 3 में ही सेट कर देता है इनको। चलो इन येलो एंड CDE टाइप कार्ड्स टू बी इंसर्टेड इन ब्राउन। अब CDE देखो C D और E ये मैंने भर दिया, कहां से, यहां से पढ़ के। अब इसने क्या कहा था बेटा, 2 कार्ड्स ईच ऑफ B and D टाइप आर इंसर्टेड इन रेड। अब 2 B के और 2 D के रेड में रखना है, तो फिर E का कितना होगा, 1, क्योंकि हर एक कलर के लिफाफे में क्या पढ़ा था हमने बेटा, देखिए देयर आर 5 एनवलप्स ऑफ ईच कलर। देखिए हमको प्रत्येक कलर के कितने एनवलप तैयार करने हैं, 5 हो गए, 5 का। अब चलिए अब देखिए बेटा हमने क्या पढ़ा था, इधर देखो देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। देखो पढ़ो, लाइन ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। जब बेटा हो हमने 2, इनने हमसे कहा था ना कि 2 कार्ड हमने रेड में रखे, तो जब 2 रेड में रख दिए आपने B टाइप के, तो B का बचा कितना बेटा, 1 बचा, 1। अब और D के भी 2 आपने रख दिए, तो D का कितना बचा, 1, क्योंकि हर एक प्रकार का 3 कार्ड है। अब आपने E का 1 यहां रख लिया, तो E के बचे कितने बेटा, 2। अब देखो ध्यान से देखना, सब कर देंगे, वेल कर देंगे, डोंट वरी। ए इसके अलावा कहीं तो नहीं दिया भाई, जानकारी जितनी थी उतनी हमने भर ली, तो ए के तीनों कार्ड आपको यहीं रखने पड़ेंगे। तो जब तीनों रखोगे तो सी के कितने रखोगे, 1, क्योंकि 3 और 1 4 और 1 5, ये भी 5, ये भी 5। फिर देखो बेटा, अब डी के 2 जे हो गए तो 1 जे हो गया, 3। अब ई का 1 ऊपर हो गया तो 2 यहां हो गए, 3। अब सी का 1 हो गया तो सी के बचे कितने बेटा, तो ये भी 5। अरे बड़ी मजेदार होती हैं, आप इन्हें करो ध्यान से, बस एक एक लाइन तरीके से पढ़ते जाना और हैंड टू हैंड करते जाना। आई समझ में? ठीक है। अब इतनी बड़ी खींचने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने काय को फैलाया। आप यूँ कहोगे पहले छोटा बनाया फिर बड़ा बनाया, लो मैं इसी को आपको छोटा 3 भाग में ही बना के बता देता हूँ। क्लियर? तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सी अलग लिखा, अगर मैं सी को यहाँ लिख देता और ए को यहाँ लिख देता तो कुछ हो थोड़ी जाता। मुझे तो ए बताना था, ए के तीनों कवर हो गए, जरूरी थोड़ी कि ई के नीचे ई आए, बस मुझे तो 5 5। अब देखो इसने क्या कहा था, देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। हर एक प्रकार के 3 कार्ड है, और कार्ड के प्रकार कितने हैं बेटा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, ए बी सी डी ई। तो देखो और हर एक के 3 तो बी के 3 हो गए, ए के 3 हो गए, देखो डी के 3 हो गए, 2 और 1 3। अब देखो ई के 3 हो गए, सी के 3 हो गए, हर प्रकार के 3 कार्ड है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चाहे जैसे रख लेना। कार्ड्स को आप ऐसे ले आओगे, कलर ऊपर ले आओगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सिर्फ बेटा इसे रखना सीखो,
राइट। स्लोली स्लोली इसे सेट करना सीखो। अभी ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल्स करा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी क्लासिफिकेशन पे ही बेस है। अब देखिएगा, आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है, छांटना पड़ता है, सॉर्ट करते हैं आप कि किसको कहां पर कैसे रखना है, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग जो आप कर रहे हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, 4 players A, B, C and D are holding 4 cards। अब देखिए, ये 4 प्रकार के पत्ते इन 4 खिलाड़ियों पर हैं, प्रत्येक पर। Each of them has an ace, king, queen, jack, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, जिसे गुल्ला कहते हैं खेलने वाले लोग। ऑल ऑफ देम हैव ऑल सुट्स ऑफ कार्ड, हर प्रकार का पत्ता है। स्पैड्स, हार्ट, क्लब एंड डायमंड, ठीक है। अब हुक्म और ये पान और ये आपका चिड़ी और ये ईंट, तो इस प्रकार से जो आप हिंदी पढ़ते हो। अब देखिए क्या है, 4 खिलाड़ी हैं, राइट। कितने हैं बेटा? 4। आप ए, बी, सी, डी ऐसे ले सकते हो, आप ए, बी, सी, डी ऐसे ले सकते हो, चाहे जैसे ले लेना। अब इनके पास कार्ड्स हैं 4-4, मतलब 4 प्रकार के कार्ड्स हैं, 4-4 नहीं, 4 प्रकार के कार्ड्स हैं। अब लीजिएगा, 1, 2, 3 और ये 4। लीजिए, ये दिख रहा है कि छोटा सा क्लियर दिख रहा है? अब चलो चलिए देखिए, अब आपने ये सेट कर लिया बेटा। अब चलें आप। ए हैज एस ऑफ स्पैड्स, तो बेटा एक काम कर लो, आप थोड़ा सा इसको और वैसे ले लो, लाओ मैं लो, इसमें ए, बी, सी और डी इसको उतार लो यहाँ। अब देखो बेटा, ये क्या क्या है आपके? स्पैड, स्पैड्स, फिर है आपका हार्ट, फिर है आपका क्लब, दिख रहा है मैडम, और डायमंड। लीजिए बेटा, ये मैंने चारों प्रकार के पत्ते भी ऊपर ले लिए। अब आपको क्योंकि जब मैंने कार्ड्स लिखे ही हैं तो उनके नाम भी दे देता हूं मैं। अब ए हैज एस ऑफ स्पैड्स, ए के पास स्पैड का क्या है? हुक्म का इक्का, लिख दिया बेटा। एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स, और ए के पास क्वीन है, किसकी? डायमंड की। दोनों के ये हो गया, पहला सेंटेंस पूरा हो गया बेटा, पहला पॉइंट। बी हैज एस ऑफ क्लब्स, बी के पास क्लब का क्या है? एस। एंड किंग ऑफ डायमंड्स, और डायमंड का क्या है इसके पास? किंग, बादशाह, जिसको बादशाह कहते हैं, ठीक है, गांव की भाषा में बादशाह बोलते हैं, ठीक है। चलो चलिए, सी हैज क्वीन ऑफ क्लब्स, अब सी के पास क्वीन है
क्लब की एंड किंग ऑफ स्पैड्स, और किंग है स्पैड का। चलो ए पॉइंट भी पूरा हुआ। डी हैज जैक ऑफ क्लब्स, अब डी के पास क्लब का क्या है, जैक। ये बेटा मैंने इन चारों पॉइंट्स को इसमें भर दिया, कर दिया। अब इन चारों पॉइंट को छोड़ के ऊपर की लाइन पे आ जाओ। ईच ऑफ देम, इधर देखो बेटा, 4 प्लेयर्स ए बी सी डी आर होल्डिंग 4 कार्ड्स, हर एक बंदे के पास 4 कार्ड हैं। ईच ऑफ देम हैज एन एस, किंग, क्वीन एंड जैक। ये लाइन आपके बड़े काम की है। हर एक के पास क्या है, एक इक्का है, बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। आइए, और हर प्रकार के 4 कार्ड हैं ईच ऑफ, ठीक है ना। तो देखिए बेटे, आइए क्लब को लेते हैं। क्लब का जैक हो गया, क्वीन हो गई, किंग हो गया, तो क्या बचा बेटा, एस। क्लब के चारों कार्ड हो गए। अब ऐसे देखो, अब हर एक बंदे के पास चारों कार्ड है, तो देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये यही लिखा है ना, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए बचा क्या, जैक, क्वीन, एस, तो किंग बचा, किंग लिखना था, हो गया। मैंने इधर से तो नहीं कर दिया कुछ। बी हैज एस ऑफ स्पैड्स एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। चलो बेटा, अब आपके पास चारों प्रकार के पत्ते हो गए। अब इधर देखो, हर एक के पास चारों प्रकार के कार्ड है। एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, तो बचा क्या, जैक। ए का कोटा पूरा हो गया, क्लब का कोटा पूरा हो गया। अब आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना है, कोई भी डबल कार्ड नहीं मैच हो जाए। जैसे मैंने गलती से क्या लिख दिया था अभी, एस लिख दिया था, ताकि आप एहसास करें कि भाई क्लब में 2-2 एस थोड़ी होंगे, ठीक है। चलिए, अब एस हो गया और किंग हो गया। इधर देखें बेटा, एस हो गया और किंग हो गया। अब आपके पास बचे कौन से, जैक बचा और क्वीन बचा। अब देखो बेटा, जैक तो यहां पहले से हो चुका है, तो जैक तो आप रख दीजिए इधर और क्वीन रख दीजिए यहां। अब पहले आप हॉरिजॉन्टल में देखिएगा बेटा कि क्या कोई पत्ता जैक, क्वीन, एस, किंग। अब ऐसे देखिएगा, कोई टकरा तो नहीं रहा, एस, जैक, किंग, तो मैं यहां क्या कर दूं बेटा, क्वीन। और रखने से पहले एक बार निगाह मारना कि इस लाइन में और कोई क्वीन तो नहीं आ गई। आप इसमें हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ये आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, उसी पैटर्न पर मैं इसको अब ले जाता हूं क्वेश्चन को। अब देखिए, जैक हो गया, क्वीन हो गई, तो अब मैं यहां पर मेरे पास भरने के लिए क्या है बेटा, किंग और एस है। अगर मैं किंग रखता हूं तो इस लाइन में पहले से ही किंग बैठा है, तो मैं यहां क्या भर दूंगा, एस। अब मैंने जब किंग, एस, क्वीन भर दी, तो ये जगह किसकी बची, लेकिन लिखने से पहले मैं ऊपर निगाह डालूंगा कि कहीं डबल तो नहीं हो रहा। अगर डबल हो रहा है तो हमने यहां सिटिंग गलत करा दी। अपने आप चेक कर लो, तरीके सीखना है, ठीक है। अब फिर चलो, जब जैक हो गया, क्वीन हो गई, एस हो गया, तो जगह किसकी बची, किंग की। अब किंग की बची तो क्वीन, किंग, जैक, तो ये क्या हो गया, एस। अब निगाह डालो कि इस लाइन में कोई और एस तो नहीं बैठा, इस लाइन में कोई और जैक तो नहीं बैठा, इस लाइन में कोई और किंग तो नहीं बैठा, इस लाइन में कोई और क्वीन तो नहीं बैठी। आप ये देखिए बेटा कि हर एक व्यक्ति के पास 4 कार्ड हो और चारों अलग अलग प्रकार के। देखिए, एस, जैक, किंग, क्वीन, देखिए कोई मिला तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो गया उस और 2-2 क्वीन आ गई, उस और 2-2 एस आ गए, ये नहीं हो जाए। नहीं तो इसका मतलब आपकी सिटिंग, आपने जो रखा है वो गलत कर दिया। क्लियर? बहुत आराम से करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती होगी तभी तो सही होगा, ठीक है। सीखो आराम से, बढ़िया आराम से
एक एक लाइन पढ़ो और सेट करो। आया समझ? चलें आगे। चलिए और एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी हमें क्लासिफाइड करना है लेडीज और जेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उनके प्रोफेशंस हैं, उनके अलग अलग उनकी चॉइसेस की कार है। चलिए पढ़ते हैं इसको। 3 ladies and 4 men are a group of friends, that is A B C D E F and G। लाइए बेटा देखिए, A B C D E F and G। हो गया बेटा। अब each one has a different profession, that is lawyer, travel agent, air hostess, doctor, professor, consultant, jeweler, and each one has a different types of car, that is Alto, Corolla, Santro, Lancer, Icon, Scorpio and Esteem। यहां से मैंने इसलिए कि बाई द वे जैसे कोई कार छांटनी होगी तो निगाह आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से। और ये प्रोफेशंस है, ठीक है। चलिए अब नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में जैसे ये दिए वैसे ही हो। नन ऑफ द लेडीज, ध्यान रखना है भाई इस लाइन को, नन ऑफ द लेडीज इज ए कंसल्टेंट और लॉयर। इनमें जो भी महिला होगी उसको ना तो कंसल्टेंट बनाना है और ना लॉयर, ठीक है। उसका प्रोफेशन ना तो वो कंसल्टेंट है ना लॉयर है। शी इज एन एयर हॉस्टेस, शी इज एन एयर हॉस्टेस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, शी इज एन एयर हॉस्टेस एंड शी हैज, क्या वर्ड यूज किया है बेटा? शी। इट मीन्स ये महिला है। शी हैज एन आइकन कार, आइकन कार। और इस पे कौन सी कार है? आइकन है, ठीक है। इसको एयर हॉस्टेस शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। चलिए एक हो गया पूरा, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। ए ओन्स ए स्कॉर्पियो, ए के पास क्या है? स्कॉर्पियो है, ठीक है। चलिए ए ओन्स a Scorpio, B is not a doctor, B डॉक्टर नहीं है, ऊपर कट लगा दो। E is a jeweler and he owns Corolla। E कौन है? ज्वेलर है और उसके पास कोरोला है, ठीक है। अब यहां से आइए, F इज ए लॉयर एंड डज नॉट ओन अल्टो। F इज ए लॉयर, कौन है F? लॉयर है। और क्या कह रहा है? डज नॉट ओन अल्टो, इसके पास अल्टो नहीं है। चलो अब ये पकड़ो, G इज ए कंसल्टेंट एंड ओन्स सेंट्रो। यहां लाइन खींच लो। जी कौन है? कंसल्टेंट है। और इसके पास कौन सी है? देखिए पढ़ो, जी इज ए कंसल्टेंट एंड ओन्स सेंट्रो, और इसके पास है सेंट्रो, ठीक है। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब उसने पहले क्या कहा था उसको भी लाइन को याद रखना कि कोई भी लेडीज
ना तो वो लॉयर, देखिए नन ऑफ द लेडीज इज ए कंसल्टेंट और लॉयर, तो जो भी कंसल्टेंट बनेगा वो फिर कौन बनेगा? पुरुष, और लॉयर भी कौन बनेगा? पुरुष। क्लियर? क्योंकि कोई लेडीज ना तो लॉयर है और ना कंसल्टेंट है। क्लियर? आप चलो आगे। द डॉक्टर ओन्स एस्टीम कार whereas प्रोफेसर ओन्स स्कॉर्पियो। यहां तक पढ़ो। अब स्कॉर्पियो इनके पास है तो ये कौन निकल आए? प्रोफेसर है ये। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब बेटा हो देखो, ये डॉक्टर नहीं है तो फिर डॉक्टर इसको बना दो ही लोग बचे, ये डॉक्टर हो गए। अब इसने क्या कहा था लास्ट लाइन? देखिए पढ़ो द्वारा। द डॉक्टर ओन्स एस्टीम कार, डॉक्टर के पास कौन सी कार है? एस्टीम। ये हो गया क्लियर। Whereas the professor owns स्कॉर्पियो, और प्रोफेसर के पास कौन सी है? स्कॉर्पियो है। राइट। द ट्रेवल एजेंट ओन्स एन अल्टो। अब बेटा हो ये बंदा कौन बचा? ट्रेवल एजेंट बचा, और इसके पास कौन सी कार है? अल्टो। अब देखो बेटा, सारे लोग 1 2 3 4 5 6 7 प्रोफेशन क्लियर हो गए। अब एक कार बची, जो कार बची उसे यहां रख दो। कौन सी बची? एस्टीम, उसको यहां रख दो। ठीक है, एस्टीम तो हो गई। कौन सी बची है? देखो एस्टीम तो हो गई, लांसर बची है, ये बची है लांसर, इसको रख दो बेटा। जो बची है वो रख दो। वो तो मैं भी लिखने के बाद यहाँ देखता ना तो वो तो आ जाती पकड़। बेटा क्लियर हो गया? बड़ा लग रहा है, डरना नहीं है, लाइन लाइन पढ़ते जाओ और सेट करते जाओ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और समझ आ गया हो तो खूब जम के प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मेरा काम करो। थैंक यू।